आपका प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के डायरेक्ट आप बूथ पर जाकर के आप देख लीजिए कि जो वो वोटर से पूछा जा रहा है उनको देखिए क्या रुझान है। उनका रुझान है कि हम जो है रोड पर दे रहे हैं, अच्छी रोड पर दे रहे हैं, बिजली घर घर जो पहुंचा है उस पर दे रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस पर दे रहे हैं, हम अस्पताल पर दे रहे हैं, हम कानून व्यवस्था पर दे रहे हैं और विकास पर दे रहे हैं। हमारी जो आधी आबादी है किस तरह से उन्होंने नवंबर 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सत्ता संभाली और उसके बाद आधी शक्ति को किस तरह से एक गांव से लेकर के और जिला स्तर तक पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर के पंचायती राज में दिया, महिलाओं को पोशाक के जो दिए और पूरी आबादी को जिस तरह से सशक्त किया उस पर वोट हो रहा है। आप कुछ भी नहीं। और यही नहीं है राजेश जी, आप उठा करके देखिए कल से जितना पप्पू मीडिया के लोग हैं, अब हम नाम अगर ले तो जितना हम आज ही देख रहे हैं कि चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे विशाल शर्मा हो या अजीत अंजुम है, सबका देखिए, सबका कल के बाद का जो बोलने का उनका स्टाइल है, जो कहने का स्टाइल है और जिस तरह से जो कल के पहले जो उन लोगों का बोलने का स्टाइल था, सबका भाषा चेंज हो गया क्योंकि जान रहा है कि सुशासन जरूरी है। फिर से बिहार को उस जंगल राज में, उस गड्ढे के बिहार में, उस अंधकार के बिहार में बिहार के मतदाता वो देना नहीं चाहते हैं। जो टेस्टेड है उस पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो 4 साल गायब रहो 5वां साल में आकर के तरह तरह के घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करते हैं, उस पर बिहार की जनता विश्वास नहीं कर रही है। सिर्फ कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस पर झूठी घोषणाएं न किया हो। सिर्फ एक बच गया है कि हम चांद पर जो है जमीन का टुकड़ा दे देंगे, यही एक बचा हुआ है। हो सकता है कि वो 11 के पहले वो भी घोषणा हो जाए। तो ये देख रहा है और वही बात नहीं है। आज आप देखिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के ट्वीट कह रहे हैं कि ट्रेन से वहां से टिकट कटा के बाहर से भेजा जा रहा है और फिर रिटर्निंग का हो रहा है। मीन्स ये क्या दर्शा रहा है? कोई प्रतिपक्ष, कोई विपक्ष का ऐसा है कि रोने लग रहा है, कोई ऐसा है कि पुलिस वाले को जो है धमकी दे रहा है कि अगर जो ये करोगे तो देह में आग लगा देंगे। इस तरह से अराजकता का माहौल जो बना हुआ है वो स्थिति दर्शा रहा है कि इन लोग हताश है, ये निराश है और निश्चय ही बिहार की जनता कभी भी लालू यादव जी के सपनों को पूरा नहीं करेगी कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। वो अपने बेटे की चिंता करेगी कि किस तरह से हमारा बेटा सुरक्षित रहे, किस तरह से वो स्कूल जाए, पढ़े, नौकरी मिले। ये स्थिति है और इन लोगों का हताशा जग जाहिर है। रणनीति 7 दिन और है और इस तरह से मुगलते में रहे, हर चुनाव में मुगलते में रहते हैं लोग कि हम आ रहे हैं। हर दिन ये लोग पहले खरवास का डेट बताएंगे, 30 दिन के बाद नीतीश जी का सरकार गिर जाएगा, उसके बाद होली के बाद बताएगा, उसके बाद गर्मी के छुट्टी के बाद बताएगा कि सरकार गिर जाएगा। तो ये 5 साल इसी तरह से रहे। बिहार की जनता ने डिसाइड कर लिया है 2025 फिर से नीतीश और 225 के साथ हम लोग फिर से सरकार में आ रहे हैं।